साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की साखी को सुनने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे जिनमें घनिष्ठ मित्रता थी। वो आपस में प्रतिदिन एक दूसरे का हाल चाल लिया करते थे। अब उन दोनों में से एक मित्र भगवान का परम भक्त और सात्विक प्रवृत्ति का था और वो भक्त प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता, और दूसरा मित्र नास्तिक, मांस मदिरा का सेवन करने वाला और जुआरी था। लेकिन कर्मों के प्रभाव के कारण वो दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। अब वो मित्र जो भगवान का भक्त था, वो भगवान की भक्ति बहुत ही नियम पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक करता था, लेकिन वो दुखी रहता था। उसको बहुत दुख मिलते थे। और जो नास्तिक था, मांस मदिरा का सेवन करने वाला और जुआरी था, वो सुखी रहता था। नास्तिक मित्र सदैव अपने आस्तिक मित्र को समझाता कि अरे मित्र, ये पूजा पाठ, भगवान की भक्ति तुम क्यों करते हो? ये सब झूठ है, ये सब ढोंग है। देखो, तुम भगवान की भक्ति करते हो फिर भी दुखी रहते हो, और मैं भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ फिर भी मैं सुखी हूँ। इसीलिए तुम ये पूजा पाठ करना छोड़ दो। अब एक दिन जब नास्तिक मित्र अपने आस्तिक मित्र के घर उसका हाल चाल लेने आया, तो आस्तिक मित्र भगवान की पूजा कर रहा था। नास्तिक मित्र ने अपने मित्र को पूजा करने से जब मना किया, तब आस्तिक और नास्तिक, वो दोनों मित्रों में एक शर्त लग गई। नास्तिक मित्र बोला कि चलो, तुम बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते हो ना, तो तुम आज मंदिर में पूजा करने जाओगे और मैं आज जुआ खेलूंगा और मांस मदिरा का सेवन करूंगा, और शाम को ये निर्णय होगा कि किसको आज सुख मिला और किसको दुख मिला। दोनों में शर्त लग गई। भगवान का भक्त भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में चला गया और नास्तिक मित्र जुआ खेलने चला गया। फिर जुए से पैसे जीतने के बाद उसने उन पैसों को मांस मदिरा के सेवन में लगा दिया। शाम के समय नास्तिक मित्र को रास्ते में लौटते समय एक चांदी की मोहर मिली। दूसरी ओर जो आस्तिक मित्र था, जब वो मंदिर से पूजा करके घर लौट रहा था, तो थोड़ी ही दूरी पर उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ गई। उससे उसे बहुत कष्ट हुआ। वो कष्ट से कर रहा कर वहीं बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर के बाद जब लोगों ने देखा, तो उसके पैर से कील को निकाला और उसे उसके घर पर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर वो भगवान का भक्त बड़ा दुखी था। यही सोच रहा था कि आखिर मैं भगवान की इतनी भक्ति पूर्वक सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिलता है। अभी वो आस्तिक मित्र ये सोच ही रहा था कि उसका नास्तिक मित्र घर पर आ गया। उसने कहा कि मित्र, आज का दिन कैसा बीता? तब तक नास्तिक मित्र ने देख लिया था कि मेरे मित्र के पैरों में तो पट्टी बंधी है। उसने कहा, मित्र, लगता है आज तुम्हें फिर दुख मिला है, लेकिन मुझे तो सुख ही सुख मिला है। रास्ते से लौटते समय मुझे चांदी की मोहर भी मिली और मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये पूजा पाठ छोड़ दो और मेरी तरह आराम से अपनी जिंदगी बिताओ। भगवान का भक्त आस्तिक मित्र कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने नास्तिक मित्र से कहा, चलो ठीक है, मैं कल तुम्हें विचार करके बताऊंगा। इसके बाद नास्तिक तो अपने घर पर चला गया और आस्तिक अपने घर में रखी हुई भगवान की मूर्ति के सामने रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, आखिर ये क्या रहस्य है? मुझे सदैव दुख ही दुख क्यों मिलता है? और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते करते वो आस्तिक वहीं पर सो गया। तब उस भक्त को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, ये सभी की समझ में नहीं आ पाती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ,
तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े पापी मनुष्य थे, लेकिन किसी कर्मवश तुम्हारी बुद्धि इस जन्म में आस्तिक हो गई। इसीलिए तुम मेरी भक्ति में मन को लगाने लगे। उसी भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे पूर्व जन्म में संचित पाप कर्म छोटे पढ़ कर तुम्हें दुख देते हैं, और कुछ पाप कर्मों का प्रभाव तो मैंने नष्ट ही कर दिया है। और आज जो लोहे की कील तुम्हारे पैरों में चुभ गई थी, वो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रभाव था। उस पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण दंड स्वरूप आज तुम्हें फांसी की सजा होनी थी, लेकिन मेरी भक्ति के कारण वो पाप कर्म इतना क्षीण हो गया कि सिर्फ तुम्हें लोहे की कील चुभकर समाप्त हो गया। और तुम्हारा मित्र जो नास्तिक है, जो मेरी भक्ति में विश्वास नहीं करता, वो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, लेकिन अंतिम समय में कुसंगति के प्रभाव से इस जन्म में उसकी बुद्धि नास्तिक हो गई। वो मेरी भक्ति में विश्वास नहीं करता। वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आज नीच कर्म करते हुए भी सुखी है, लेकिन इस जन्म में नीच कर्म करने के कारण उसके पूर्व जन्म के पुण्य भी क्षीण होते जा रहे हैं। उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आज उसे राजा बनना था, लेकिन उसने इस जन्म में पाप कर्म करके पुण्य जन्म के कर्मों को इतना क्षीण कर दिया कि राजा बनने के स्थान पर उसे चांदी की मुहर या चांदी का सिक्का पाकर ही संतोष करना पड़ा। इसीलिए मेरे भक्त, तुम दुखी मत हो। मेरी भक्ति के कारण तुम्हारे सभी पाप कर्म अब खत्म हो चुके हैं और तुम मुझे प्राप्त होंगे। अतः तुम भक्ति के मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को मत छोड़ना। देखो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। फिर सवेरा हुआ। उसका नास्तिक मित्र जब पास में आया और कहने लगा, बताओ मित्र, क्या विचार किया? तब भगवान का भक्त बोला कि मुझे तो भगवान ने सपने में सब बता दिया। और उसने अपने सपने की पूरी बात अपने नास्तिक मित्र को बताई और अपना स्वस्थ पैर भी दिखा दिया। सपने की बात सुनकर और रातों रात पैर ठीक हुआ देखकर उस नास्तिक मित्र की आंखें खुल गई और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। और इस प्रकार से उसने भी अपने नास्तिक मत को छोड़कर भगवान की भक्ति के मार्ग को अपना लिया। साध संगत जी, हम जैसा भी कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन हरि नाम का जप हमारे कर्म फलों के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसीलिए हरि नाम जप जरूर करें। साध संगत जी, क्या आपको पता है कि बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदाई रूप में होती है। मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है, तब ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। मादा बिच्छू तड़पती है, कर्राहती है, लेकिन उसके बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते और ये उसे पल भर में भी नहीं मारते, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। और मादा बिच्छू की मौत होने के बाद ही ये सभी उसकी पेट से नीचे उतरते हैं। साध संगत जी, 184 के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां ज्ञात हैं। कदाचित इसीलिए भव सागर को अगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक ये भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है। मतलब इंसान इस मनुष्य जीवन में जो भी कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार से ही उसे सुख दुख मिलते रहेंगे। और ये बात तो तय है, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई कुछ और था। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का नाम जपने को कहते थे, तो ये हंसकर जवाब देते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गई। भगवान का भजन और धन्यवाद इन लोगों ने नहीं किया था, तभी वो पशु योनि में आ गई। अब देखिए, समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई इन्हें दुत्कारता है, कोई फटकारता है। साध संगत जी, कर्म तो रुला डालते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अगर ये बात हम अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे?
ईश्वर का नाम, ईश्वर का जप हमारे कर्म फलों के प्रभाव को कम कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हरि नाम जप ज़रूर करें। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।